Important knowledge 00. हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे कास्टिव वर्ब्स। कास्टिव वर्ब कब हम इस्तेमाल करते हैं तो हम आपको बताएंगे। पहले हम बात करेंगे कास्टिव वर्ब होती कितनी हैं। तो फिलहाल हमारे हमारे ग्रामर में 4 कास्टिव वर्ब हैं: हैव, गेट, मेक, कॉज। और कास्टिव वर्ब इस्तेमाल कब करते हैं तो देखो, जब हम किसी काम को खुद ना करके किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा कराते हैं तो वहाँ पे हम कास्टिव वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। तो कास्टिव वर्ब में जो हैव और गेट दो होती हैं, इन्हें हम एक सेंटेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं किसी एक का। और नेक्स्ट दो बचती हैं मेक और काज। मेक और काज दोनों में से किसी एक का हम एक सेंटेंस में यूज कर सकते हैं, चाहे हैव मेक का यूज करें चाहे काज का यूज करें। हम यूज कहाँ करते हैं तो पहले हम इसके जो रूल्स दिए गए हैं, नियम दिए गए हैं, फार्मूला दिया गया है, उस पर हम ध्यान करेंगे। फर्स्ट वाले में है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, गेट या हैव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसका मतलब पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब मीन्स तो जितने भी सेंटेंस होते हैं वो हर एक टेंस से बिलोंग करते हैं और प्रत्येक टेंस की खुद पार्टिकुलर कुछ हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। ये प्रेजेंट इंडिफिनिट में होता है डज या डू, एंड उसमें और प्रेजेंट कंटिन्यूस आते हैं इज एम आर हो जाता है। हेल्पिंग वर्ब और इज एम आर मेन वर्ब हो जाती है, हेल्पिंग वर्ब हो जाती है जो हेल्पिंग वर्ब में आई एन जी जुड़ जाता है। इसी तरह नेक्स्ट वाले हम बात करते हैं तो उसमें थर्ड फॉर्म हो जाती है, हेल्पिंग वर्ब थर्ड फॉर्म में बदल जाती है। तो इसी में सेम वैसे होगा, यहाँ पे हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे और लेकिन जो मेन वर्ब हो, जो जैसे एक्शन वर्ब चेंज हो जाती है उसी तरह हम यहाँ पे हैव और गेट को उसी अकॉर्डिंग बदलेंगे। तो हम बात करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे दो रूल्स हैं। फर्स्ट रूल सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस गेट और मेक प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ईटीसी। तो और दूसरा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेक कॉज नो ऑब्जेक्ट। यहाँ पर ध्यान देना, नो ऑब्जेक्ट इसमें ऑब्जेक्ट अगर हम जिसमें मेक और काज का उसी सेंटेंस में यूज करेंगे जिसमें ऑब्जेक्ट ना दिया हो गया हो, काम किसी दूसरे पर्सन से कराया जा रहा हो और ऑब्जेक्ट ना दिया गया हो, उसमें हम मेक और काज का प्रयोग करते हैं। यहाँ से हम संतुष्ट हो सकते हैं, सेटिस्फाई हो सकते हैं। फर्स्ट वाले में क्या है, मतलब सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, गेट और हैव है, ऑब्जेक्ट है। अब बट इसमें नो ऑब्जेक्ट, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा और इसमें ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा बट ऑब्जेक्ट मेक और काज के बाद नाउन या प्रोनाउन। जैसे मैं उससे राम से करवाता हूँ, राम नाउन है तो राम वहाँ पे उसके बाद मेक और काज के बाद राम लिख देंगे। मैंने उससे करा उससे मतलब प्रोनाउन है तो हिम लिख देंगे हम। और उसके बाद वर्ब की जो हम अपना काम कराते हैं लास्ट में उसके बाद लिखेंगे नाउन और प्रोनाउन के बाद, वो भी फर्स्ट फॉर्म में। अब गेट और हैव में जो लास्ट में जो हम काम कराते हैं एक्शन वर्ब होती है उसके हम थर्ड फॉर्म लगाते हैं, बट मेक और काज में हम एक्शन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास दो एग्जांपल मैंने दोनों टॉपिक पे लिख दिया है। फर्स्ट है वह अपने मकान की पुताई कराएगा। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, वह अपने मकान की पुताई कराएगा। फर्स्ट ये तो सब्जेक्ट हो गया अपना मकान। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, अपना मकान, पुताई कराना वाइट वॉश। तो यहाँ मतलब हमारा सब्जेक्ट क्या है, ही है, कराएगा। अब इसमें ध्यान देने वाली ये बात है, अब ये किस टेंस का है, गा गी गे। अब ये फ्यूचर का, अब फ्यूचर में कौन सा है, फ्यूचर इंडेफिनिट है, कंटिन्यूअस है, परफेक्ट है, परफेक्ट कंटिन्यूअस है। वह अपने मकान की पुताई कराएगा। तो ये सिंपल है, लाइक ये फ्यूचर इंडेफिनिट है। फ्यूचर इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब होती है विल या शैल। तो हम यहाँ यूज करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे ही। हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल। फिर हम चाहे हैव का यूज करें चाहे गेट का। हैव हम लिखते हैं हैव और गेट। यहाँ पे हैव और गेट चेंज होता अगर कंटिन्यूअस होता तो हैव की जगह हैविंग, गेट की जगह गेटिंग हो जाता। क्योंकि अब हमारी जो हम लिखते हैं, हम अगर नॉर्मली सेंटेंस बनाते हैं क्या लिखते हैं, वो अपने, अगर हम जैसे बात करें वो अपने मकान की पुताई करेगा तो वहाँ हम लिखते हैं ही विल व्हाइट वॉश हिज होम।
बट वह अपने अपने मकान की पुताई कर रहा है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, ही इज हैविंग या गेटिंग, ही इज हैविंग और गेटिंग, चाहे हैविंग का यूज करें चाहे गेटिंग, मतलब कि ये जो हैव और गेट है अकॉर्डिंग टू द टेंस के, टेंस जैसा है कंटिन्यूअस है तो आईएनजी लगेगा, परफेक्ट है तो थर्ड फॉर्म लगेगी, अगर सिंपल है सिंपल फर्स्ट फॉर्म ही रहेगा। तो हम हैव या गेट लिखें। अब ऑब्जेक्ट क्या है, अपना मकान, ही के लिए अपने के लिए हिज का प्रयोग करते हैं, तो क्या लिखेंगे, हिम, हिज हाउस। अब पुताई कराना, वाइट वॉश कराएगा, तो हमने बात की थी पहले, जब हम गेट और हैव का यूज करते हैं तो एक्शन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं। तो एक्शन वर्ब पहले वर्ब क्या होगी, वाइट वॉश, वाइट वॉश, वाइट वॉश। हम तो यहाँ हमने इसीलिए वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज किया। अब उसने मेज पर थालियाँ लगवा दी। अब देखो यहाँ पर भी मेज पर थालियाँ लग गई, परंतु उसने नहीं लगवाया, उसने किसी और से लगवाया है, तो ये भी पॉजिटिव वर्ब यहाँ पे भी इस्तेमाल होंगी। बट यहाँ पे बात यह है कि यहाँ पे हम ध्यान देंगे सबसे पहले ऑब्जेक्ट है या नहीं है। उसने मेज पर थालियाँ लगवा दी, लगवाना जैसे सेट करवाना, रखवाना, वही लगवाना हुआ। बट यहाँ ऑब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट थालियाँ। हम बात करते हैं थालियों को इंग्लिश में कहते हैं डिशेस, जैसे सजावटी थालियाँ तो इन्हें डिशेस बोलते हैं। लगवाना रखना, ले मतलब सेट करना होता है, तो रखवा दिया। तो चलो हम अब इसे लिखते हैं कैसे। अब यहाँ पर सबसे पहले हम टेंस पहचानेंगे। उसने मेज पर थालियाँ लगवा दी, लाइक ये काम डन हो गया, लगवा दी। अगर लगवा दी, अब हम यहाँ चेक करेंगे टेंस कौन सा है, इसमें टेंस कौन सा है, लगवा दी, तो यहाँ हमारा है पास्ट इंडेफिनिट। तो पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। हम चलो बात करते हैं वर्ब फॉर्म। तो यहाँ पे हम ही का, उसने के लिए ही। अब हम मेक का प्रयोग करें या गेट का प्रयोग करें। अब वर्ब की थर्ड सेकंड फॉर्म लगाते हैं पास्ट इंडेफिनिट में। तो हम एक बात और बता दें आपको, हैव का सेकंड और थर्ड फॉर्म हेड होता है। एंड जब हम प्रेजेंट में यूज करते हैं हैव को तो हैज हो जाता है उसका, तो हम उस पर भी अभी चर्चा करेंगे। परंतु हमारे यहाँ अब हैव और गॉट का सेकंड फॉर्म, हैव का सेकंड फॉर्म हेड और गेट का सेकंड फॉर्म गॉट होता है। अब हम ऑब्जेक्ट की बात करेंगे। ऑब्जेक्ट क्या है, द डिशेस, थालियाँ। डिशेस थालियाँ लगवा दी, मतलब जब हम खाना वाना उसमें रखवा के लगवाते हैं उसे बोलते हैं थालियाँ लगवा दी, खाना लगवा दिया, उसे बोले डिशेस, द डिशेस। अब हम यहाँ तक कहाँ तक आ गए, हम मेक लगा दिए, ऑब्जेक्ट लगा दिए। अब हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म, अब लगवाना ले, अब ले की थर्ड फॉर्म लेड। कहाँ पे लगवा दी, ऑन द टेबल। इसी तरह अब हम बात करेंगे मेक और काज से रिलेटेड सेंटेंस पे। मैं अपने मित्र को हंसाता हूँ। अब यहाँ पे क्या बात होती है, मैं अपने मित्रों को हंसाता हूँ, मतलब कि हंसने वाला कौन है, उनके मित्र हैं, लेकिन हंसाने वाला कौन है, मैं। लेकिन मतलब कि जो सब्जेक्ट द्वारा कोई काम नहीं किया जाता। और इसमें एक चीज़ और डिफरेंट, इसमें तो ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया हम किसका यूज करेंगे, मेक और काज का। तो हम लिखते हैं सबसे पहले हंसाता हूँ, ता हूँ, तुम, ये किस में आ गया। अब सबसे पहले हम ये पहचानेंगे टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में ता हूँ, तुम हैं, ते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, आई मेक, या हम लिख दें मेक लिखें चाहे कॉज लिखें, आई कॉज। ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट इसमें नो ऑब्जेक्ट, रूल्स में क्या लिखा, नो ऑब्जेक्ट। अब नो ऑब्जेक्ट के बाद हम क्या ऑब्जेक्ट नहीं यूज करते, उसका क्या है, नाउन है प्रोनाउन। हमारा नाउन है प्रोनाउन क्या है, मित्रों। तो यहाँ हमारा यह क्या है, प्रोनाउन है। तो हम क्या लिखेंगे, फ्रेंड्स। अब उसके बाद क्या यूज करते हैं हम, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हंसाना, लाफ ही लाफ, तो लाफ होगा, UGH, लाफ। अब तुम मुझे रुलाते हो। अब यहाँ पे तुम मुझे रुलाते हो, मतलब कि किसी जो काम हो रहा है सब्जेक्ट नहीं कर रहा है और उसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया, तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, मेक और काज का।
तो हम क्या यूज करेंगे, पहले सबसे पहले लिखेंगे यू मेक और कॉज। अब उसके बाद नो ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इसमें लिखते नहीं हैं। उसके बाद क्या लिखते हैं, नाउन और प्रोनाउन। अब मुझे, ये क्या है, मुझे, आई, मुझे। अब ये प्रोनाउन, तो हम क्या यूज करेंगे यहाँ पे, आई। यू मेक कॉज आई, आई माने मुझे। तो अब जब हम सब्जेक्ट के अलावा अगर अपने के लिए यूज करते हैं तो क्या हो जाता है, आई का मी, मुझे, मी मुझे। रुलाना, रुलाते हो, रोना क्राइंग, रुलाते हो क्या हो जाएगा, क्राई। तो हमने देखा कि गेट और हैव का प्रयोग तब हम करते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट रहता है, और मेक और काज प्रयोग जब करते हैं जब जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं रहता। और इसमें क्या होता है, हैव में एक्शन वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, मेक में एक्शन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। बस, थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड आस्किंग क्वेश्चन इफ़ यू हैव एनी डाउट।